मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 5 उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़े। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट जोहूंगा। मनुष्य ने फैसला किया कि वो अपनी मर्जी से चलेगा और अदन बगीचा से उस बलवा के मन के साथ वो निकला, यही सोचकर कि अब वो अपने जीवन का खुद का स्वामी होगा। लेकिन हम देखते कैसे स्वर्गीय परमेश्वर ने मनुष्य को उसके इच्छाओं पर पूरी तरह छोड़ नहीं दिया, उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है कि मनुष्य अपनी मोह और अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते हुए अपने जीवन को बर्बाद करेगा। क्योंकि मनुष्य के सीमित ज्ञान से वो केवल एक छोटी सी पृथ्वी के साथ ही अपने जीवन को समझ पाता है, और उसकी इच्छाएं और अभिलाषाएं भी इस नाश होने वाले संसार के थोड़े से सुख में ही सीमित है। वो अनंत काल को कभी समझ नहीं पाएगा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सृष्टि खास करके मनुष्य के लिए तैयार की है। स्वर्गीय पिता बार बार मनुष्य को चौकस करता है उसके विवेक के द्वारा, और अपने दासों के द्वारा मनुष्य को चौकस करता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को संपूर्ण रीति से खुशी से समर्पित किया प्रभु की इच्छा के लिए। ये जिंदगी का सही मायना या सही आनंद तभी आता है जब मनुष्य का अपने सृष्टिकर्ता के साथ मेल होता है। मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को अपने शारीरिक आंखों से देख तो नहीं सकता, लेकिन अपने हृदय से वो आनंद को अनुभव कर सकता है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्रार्थना उस मीठे संबंध को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलता है, और जिसके द्वारा वो परमेश्वर की आवाज को सुनता भी है। वो आवाज जो उसे सही मार्ग में चलने में मदद करती है, खास करके इस दुष्टता भरी दुनिया में। यहां पर दाऊद की प्रार्थना को जरा देखे। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। कितने दिलेरी के साथ, कितने विश्वास के साथ राजा अपने सृष्टिकर्ता से बात करता है या प्रार्थना करता है। पुराने नियम में हम एक बात को बड़े सफाई से देख सकते हैं, और वो क्या है कि कैसे संत लोगों का परमेश्वर के साथ का वो संबंध था। वो सिर्फ कुछ चढ़ावे या बलि चढ़ाने में सीमित नहीं था। सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर हमारे चढ़ावे, हमारे अर्पण या हमारे बलियों से तृप्त होने वाला नहीं है। वो उसका भूखा नहीं है जैसे बहुत से लोग सोचते हैं। पुराने नियम के संत परमेश्वर के साथ वो नजदीकी संगति का आनंद लेते थे। वो परमेश्वर से बात करते थे साधारण शब्दों में, और अपने कामों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के ऊपर का अपना भरोसा व्यक्त किया। यहां पर दाऊद को देखे, उसने सीखा है कि परमेश्वर सच में उसकी प्रार्थना को सुनेगा, उसके कराने को सुनेगा, अगर वो दिल की सच्चाई से प्रभु को पुकारे। वो कोई बलि नहीं चढ़ा रहा कि परमेश्वर को प्रसन्न करे ताकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुने। जरा रुक जाए। आज के दिन बहुत से सारे प्रार्थना के टावर गुम्मट बने हैं, जहां पर कई प्रार्थना के वीर बैठकर हमारी प्रार्थनाएं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे विषयों के लिए, और वो चाहते हैं कि हम कुछ बीज बोएं और भी कुछ करें ताकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो और उनकी प्रार्थना को सुन ले। क्या हम इतने अंधे हो चुके कि हम पुराने नियम के संतों के विश्वास को भी नहीं देख पाते? वो कभी भी
लालच से परमेश्वर को खुश करने का प्रयास नहीं किया अपनी प्रार्थना के द्वारा। इधर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे वचनों पर कान लगा। आगे कहता है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। इसका मतलब दाऊद के अंदर वो तसल्ली थी कि परमेश्वर उसकी वाणियों पर ध्यान देगा। ये भजन संहिताओं को हम देखते हैं कैसे वो वचन को मनन करता था और उसके ध्यान के द्वारा उसने सीखी हुई बातों के कारण मधुर भजन संहिताएं निकली। आने वाले मसीहा के कष्ट के बारे में दाऊद ने भविष्यवाणी भी की है। दाऊद के पास सिर्फ पुराने नियम के कुछ नबी थे, पुराने नियम के कुछ पुस्तक ही थे। उसके आसपास की प्रकृति ने उसे बहुत हौसला दिया। जहां पर वो परमेश्वर के हस्तकला को देख सकता था, वो जितना परमेश्वर के सामर्थ्य पर मनन करता था उतना उसका विश्वास बढ़ता था। मौत की अंधकार की वादी से भी वो होकर गया। आइए हम अपने ध्यान को, मनन को जरा देखें। क्या हमारा ध्यान करना परमेश्वर को प्रसन्नदायक है? क्या हम दिलेरी से प्रभु से कह सकते हैं, हे प्रभु मेरे वचनों पर कान लगा? क्या हमने स्वर्गीय पिता के स्वभाव को समझा है? हम वचन तो मनन करते हैं, हमारे पास पूरा बाइबल है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार हैं, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार हैं? दाऊद कहता है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दाऊद अपने दिन का आरंभ परमेश्वर को देखते हुए करता है, प्रभु की ओर ताकता है जो उसका ढाल है, जो उसका अगुआ है। अंधकार की वादी में उसके लिए जो प्रकाश है। आइए हमारा भी वैसा ही हृदय हो, हम प्रभु की ओर देखें। हर एक दिन हम इस विश्वास के साथ आरंभ करें कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरे ध्यान की ओर, मेरी विनती की ओर क्या कान लगाएगा। हम लोगों के सामने ना रोएं, क्योंकि मनुष्य कभी भी हमारे वेदना को, हमारी इच्छा को, हृदय की इच्छा को समझ नहीं पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ मीठा संगति हो और हमारा स्वभाव भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदले। हमारी आंखें प्रकाशमय हो ताकि हम अनंत काल के उस दर्शन को देखें जब हम प्रभु के साथ, जिसने हमारे लिए जान दिया, अनंत काल बिताएंगे। हमारा ध्यान करना, हमारा प्रार्थना इस सच्चे इच्छा के साथ हो कि हम प्रभु की इच्छा के लिए जिएंगे इस संसार से जाने के पहले। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात करते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ एक नजदीकी संबंध बनाएं। प्रभु इन दिनों में आपके वचन को सीखकर, आपके स्वभाव को समझकर, आपके संगति के वो आनंद को अनुभव करने के लिए हम एक एक को मदद करें। हमारे दिन का आरंभ आपसे बात करते हुए आरंभ हो। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। लेकिन हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।